बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सारा दिन कार्रवाई आपने सुबह से सुनना होगा कि आज केस है जी, हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, सीक्रेट एक्ट को लेकर केस लगा हुआ है, साइफर को लेकर केस लगा हुआ है और अंजाम कुछ भी नहीं। यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम एक्सपोज होकर जो है रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है। वो शख्स जो अब कैदी नंबर 804 है, जब उसने देखा कि गटर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है तो उसने कहा कि चलो सफाई की जाए। सफाई करने के लिए उसने डाल दिया तेज़ाब। अब तेज़ाब की वजह से सारी गंद उबलकर सामने आ गई और लोगों को पता चला कि कितनी गंद इस गटर में भरी हुई थी। अब गटर की गंद तो उबलकर सामने आ चुकी है, लेकिन उसको साफ़ कैसे किया जाएगा? साफ़ भी वही शख्स कर सकता है जिसने तेज़ाब डाला है, लेकिन वो शख्स कैद में है और पूरा सिस्टम, पूरी गंद उबल उबल के तमाम पूरे पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली बूम मार रही है और अदालती निज़ाम कचहरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। चाहे वो जज साहिबान हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे कोई भी हो, एक एक बंदा, एक एक निज़ाम, चाहे इंसाफ हो, अदालती कार्रवाइयाँ हो, सब खुलकर सामने आ चुकी हैं। कभी आपने सुना था कि जजेस बीमार होने लगे? हमने ये सुनते आए थे कि जी जो लोग जेल में हैं वो बीमार हो रहे हैं, लेकिन ये पहले दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि जो जेल में है वो तो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसके केसेस सुनने वाले बीमार पे बीमार हो रहे हैं। कभी जज खुद बीमार हो जाता है तो कभी उनकी अहलिया बीमार हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि केस में जान ही नहीं है। ये साफ जाहिर हो चुका है कि ये केस सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें पता है केस सुनेंगे तो निपट जाएगा तो कैदी नंबर 804 को रिहा करना पड़ जाएगा और शायद अभी सिस्टम, अभी कंपनी, अभी बहुत सारे वो लोग जिनके मफादात अभी तक पूरे नहीं हुए, वो उसको जेल से निकालना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आपका सिस्टम हर तरह से, चाहे वो सियासी निज़ाम था, चाहे वो माशी निज़ाम था और चाहे अब ये आपका अदालती निज़ाम है, वो एक्सपोज हो चुका है। हम पिछले दिनों और कई दिहाइयों से बात करते आ रहे हैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की और इंसाफ़ी, लेकिन जिस तरह अब खुलकर सामने आया है इस तरह पहले कभी भी नहीं आया था। अली एजाज भुट्टो ने बड़ी प्यारी पोस्ट की और उन्होंने लिखा है कि जी जस्टिस इज़ परमानेंटली ऑन लीव इन पाकिस्तान, यानी कि मुस्तकिल तौर पर जो इंसाफ है पाकिस्तान में वो छुट्टी पर गया हुआ है। और मैं अब यहाँ पे आपको नईम पंचूता की भी ट्वीट पढ़कर सुनाऊंगी और उनका मैं शुरू का नहीं सुनाऊंगी, मैं सिर्फ आखिर में जो उन्होंने बात की है वो बात करूंगी, पूरा मैं नहीं सुना रही हूँ। वो कह रहे हैं एक एक पल का हिसाब सूद समेत लेंगे, ऐसी जिल्लत के बाद रुसवाई हमारा कौमी मुकद्दर बन चुकी है। बतौर कौम हम सब इमरान खान के मुजरिम हैं। दुनिया का कोई कानून ऐसे जुल्म की इजाज़त नहीं देता। ये केस पूरी कौम के लिए एक गाली है। इस केस में कोई भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं जो पाकिस्तान के किसी कानून में कोई जुर्म हो। इस वजह से कभी निज़ाम में इंसाफ शर्मिंदगी से मुंह छुपाए हुए छुट्टी करता है और कभी इस्तगासा ताख़ीरी हुर्बे अपनाता है। अगर केस इतना ही मजबूत है तो मैदान में आकर लड़ें, भागते क्यों है? क्यों भाग रहे हैं आप लोग? अब देखें कि यहाँ से हमारी पुलिस फरार है। इन्वेस्टिगेशन, डीजी इन्वेस्टिगेशन किधर गया है? जिसने अब आपके लाहौर हाई कोर्ट ने उनको तलब किया है किस केस में? परवेज़ इलाही के केस में। उन्होंने कहा था कि परवेज़ इलाही को कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी हुई और क्या हुआ कि आज फिर अदालत लगी और अदालतों ने इन दोनों डीजी साहिबान को तलब किया। तो पता चला कि लीगल टीम फरमा रही है कि जी वो तो बलूचिस्तान में किसी स्पेशल ड्यूटी पर चले गए, वो तो हाजिर ही नहीं हो सकते। जबकि वहाँ पे जज चीख के कह रहे कि जी मैं इन पर तौहीन अदालत लगा दूंगा, मैं शो कॉज नोटिस जारी कर दूंगा, लेकिन इन सब का किसी को कोई असर ही नहीं हो रहा है। जज साहब जो मर्जी चाहे बोलते रहे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अता बंदियाल साहब भी बोलते रहे, इससे पहले बाकी जज भी बोलते रहे, लेकिन किसी का भी कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ पे पुलिस फरार हो चुकी है क्योंकि पुलिस सामने ही नहीं करना चाहती। वो भी जानती है कि जो हरकतें हुई हैं वो भी गैर कानूनी है, उनके पास भी डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप देख लें कि सारा सिस्टम एक्सपोज है और अब इसमें जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें अदलिया का अपना बहुत बड़ा हाथ है।
ये सब की जिम्मेदार अदलिया है। 16 मई से खामोश तमाशाई बैठे रहे। जब अता बंदियाल साहब को कुछ हरकत करनी चाहिए थी वो डट के खड़े हुए। क्यों नहीं उन्होंने, जब 14 मई का फैसला किया था और 14 मई के फैसले पर अमल नहीं हुआ था तो उन्होंने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? इससे पहले कितने सारे होते गए कि जमानतें होती थी, जज जमानत देता था, बाहर से पकड़ा लिया जाता था, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कोई रिएक्ट किया? उन्होंने कहा कि मेरे जजेस के साथ नाइंसाफी हो रही है, वो फिर क्यों फैसला दे जब उनका फैसला नहीं माना जा रहा? क्या काला कोट आया बाहर और उसने अपनी इज्जत के लिए, इसकी बेइज्जती की बात है कि मैं एक फैसला दे रहा हूं आप नहीं मान रहे, तो वो क्या आया, उसने एहतजाज किया, सब खामोश बैठे रहे। यानी कि अब इनके साथ भी जजेस की भी जो तौहीन हो रही है उनकी अपनी वजह से हो रही है, क्योंकि आपको जब बोलना चाहिए था आप लोग नहीं बोले। जब एक आम आदमी रुल रहा था तो आपने उसको रोने दिया, आप उसके साथ नहीं खड़े हुए, तो क्या अब एक आम आदमी आपके साथ खड़ा होगा? वो कैदी नंबर 804 ने आपके साथ खड़ा किया हुआ था लोगों को कि नहीं यार नहीं करनी, इनके साथ खड़े रहो, यहीं से इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब वो भी जेल में, तो अब आपके साथ कौन खड़ा होगा? अगले दिनों में, बस चंद दिनों की बात है, 17 सितंबर को हमारे फाइज ईजा साहब आएंगे, जो कि पहले ही कहा जाता है कि वो नून लीग के, यानी कि वो जज, कभी हमने सुना था जज, मुंसिफ, काजी वो पार्टी का होता है, वो तो सबके लिए बराबर होता है, उसके लिए तो कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन एक मुंसिफ ऐसा आएगा जिस पर ऑलरेडी टैग लग गया है, वो पहले से मुतनाज़ा है, वो पहले से कंट्रोवर्शियल है, तो फिर उसके फैसले, उसकी वर्डिक्ट की, उसके कलम के से लिखे हुए वो जो फैसले उसकी क्या हैसियत होगी? कौन मानेगा उन फैसलों को? और आपने फैसले ना मानने की रीत तो आप लोगों ने कायम की, आपने पहले फैसले नहीं माने, तो आप क्यों उम्मीद करते हो कि अवाम कोई फैसले मानेगी? चोर चोरी करेगा, वो कहेगा मैं नहीं मानता आपका फैसला, क्योंकि उसके पास तो केस स्टडी है ना, वो कहेगा ये देखो इस केस में हमारी हुकूमत ने फैसले नहीं माने थे, हमारी पार्लियामेंटेरियंस ने फैसले नहीं माने थे, तो मैं क्यों मानूं ये फैसले? आपने तो मुल्क में खुद से सिविल नाफरमानी शुरू करवा दी है, ये अवाम ने नहीं की, ये आपने, वो जो 16 माह पार्लियामेंट में लोग बैठे रहे उन्होंने नाफरमानी शुरू की है, और अब आप लोग तमाशा देख रहे हो। और ये देखिए आग वो आग है जिसमें सब लिपेटे जाएंगे। कहते हैं ना कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है, तो अगर ये समझ जाए कि आज इसका चिराग बुझाए हम बच जाएंगे, तो ये सिर्फ खाम ख्याल है, किसी ने भी नहीं बचना है। अब आप कराची में, सिंध में देख लें कि पीपल्स पार्टी पर क्रैकडाउन शुरू हो रहा है। अब इस पर मैं नहीं जाऊंगी कि ये फ्रेंडली क्रैकडाउन था या ये सिंपैथी गेन करने के लिए क्रैकडाउन कर रहे हैं कि जी अभी इन्होंने इलेक्शन में जाना है तो हमें कोई सिंपैथी मिल जाए, इस पर मैं कोई बात नहीं करूंगी। मैं सिर्फ दो बात करूंगी जो अवाम के सवालात है। पहला सवाल ये कि उन पर क्रैकडाउन कौन कर रहा है? जो अभी निगरान हुकूमत है, क्या उसका इतना मैंडेट है कि वो क्रैकडाउन कर सके? उसका एक मैंडेट है कि वो इलेक्शन करवाए और जो हुकूमत है वो मुंतखब नुमाइंदों को शिफ्ट करे, उनको पावर्स दे और चली जाए, और फिर वो मुंतखब नुमाइंदे देखेंगे कि उनको क्या करना है, कोई क्रैकडाउन करना है, कोई कार्रवाई करनी है। ये आपका मैंडेट नहीं है, तो फिर कौन है जो ये कार्रवाइयां करवा रहा है? दूसरी बात ये कि इतने पैसे, अभी कहते जो वजीर इत्तलात हैं 3 ट्रक सोने के उनके घर से निकले। भाई अवाम भूखी मर रही है, इसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, 3 दिन से फाकों में है। एक बेवा माँ पूछ रही कि मेरे शौहर ने खुदकुशी कर ली है सिर्फ इसलिए कि वो 1 वक्त की रोटी नहीं खिला सका था, और आपके पास 3 ट्रक सोने के हैं, 90 अरब रुपए आपके घरों से निकल रहे हैं, और आप रो रहे हैं, जा जाकर भीख मांग रहे हो कि हमारा खजाना खाली है, खुदारा हमारे कशकोल में कुछ दे दो। आपने 16 महीने हमें भिखारी बनाकर रखा, हमें पूरी दुनिया में सिर्फ शर्मिंदा किया, और ये कहकर कि बैगर्स आर नॉट द चूकर्स, आपने हमें बैगर्स बनाया, और यहाँ पे अरबों रुपए, अरबों खरबों रुपए पड़े हुए थे। तो कहाँ से आए ये खरबों रुपए, और अब ये कहाँ जाएंगे? ये निकले तो हैं, तो क्या ये कौमी खजाने में जाएंगे? ये भी आपस में बंदरबाट हो जाएगी। अभी आप देखें आने वाले वक्तों में कोई और भी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट होंगे जो बड़ी बड़ी स्टोरीज ब्रेक करेंगे, तब आपके होश उड़ेंगे। ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के इंसाफ का निज़ाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह हाफिज़।